Hello friends, welcome to my YouTube channel Atomic English. Friends, today we'll learn 10 daily use English sentences. And today is the class of day 7. We have already completed 6 classes before it. Okay, it means 60 sentences we have already learned. And today we'll learn 10 more daily use English sentences. Okay, so before we start, please as usual, I'm requesting you, please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications of my all videos. And if you satisfied with my video, with my class, then please like it and share it with your friends. Okay friends, so let's start. So the first sentence is, what do you need? What do you need? Okay, what do you need का मतलब क्या होता है ना, आपको क्या चाहिए. What do you need? अगर किसी को आप पूछते हो कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, देन वो कुछ बोल सकता है, आई नीड ए पेन और आई नीड ए शर्ट, आई नीड ए बाइक, ऐसे कुछ बोल सकता है. मुझे बाइक चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए. ठीक है, तो इसको हम पूछेंगे व्हाट डू यू नीड, है ना, तुमको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए. देन सेकेंड सेंटेंस, आई होप सो. आई होप सो हम कब कहते हैं, अगर कोई कहता है कि हमको, मान लो कोई कुछ सुझाव देता है, ठीक है, आपको कोई कुछ सुझाव देता है कि ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, बोलेंगे हाँ हो सकता है, ठीक है, आई होप सो, मतलब आप जैसे सोचते हो वो हो सकता है ना, आई होप सो मतलब आप जो सोचते हो वो सही है, सही हो सकता है. ठीक है, आशा करता हूँ कि आप जो कह रहे हो वो सही हो, है ना, आई होप सो मतलब सहमत होना, किसी बात पे सहमत होना, उसको हम ऐसे कहते हैं आई होप सो. ठीक है, उसके बाद आ गया डोंट बी रिडिक्यूलस. डोंट बी रिडिक्यूलस मतलब क्या होता है ना, रिडिक्यूलस का मतलब होता है जैसे कि मतलब एक हास्यास्पद, मतलब हंसने वाला कुछ हम ऐसे काम करते हैं जो कि लोग हंसेंगे, हम लोग को ह्यूमिलेट करेंगे. ठीक है, तो मजाक उड़ाएंगे, तब उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसे कुछ कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डोंट बी रिडिक्यूलस, है ना. मान लो कोई बच्चा के साथ आप कहीं गए हो, बाजार तरफ कहीं गए हो, है ना, और बच्चा को कुछ चाहिए, बोलता है कि हम ये लेंगे, आप बोले कि नहीं नहीं अभी नहीं, नॉट नाउ, है ना, बाद में लेंगे. तो बच्चा जिद करता है और बोलता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, और अभी चाहिए ऐसे बोलते बोलते वो नीचे लेट जाता है और रोने लगता है, तो सब कोई लोग उसको देखेंगे और हंसेंगे, है कि नहीं. तब उसको आप क्या कह सकते हो कि नो डोंट बी रिडिकुलस, ऐसे मत हो, है ना, डोंट बी रिडिकुलस मतलब लोग देख रहे हैं, आपको हंस रहे हैं. ठीक है, तो आप कह सकते हो डोंट बी रिडिकुलस. ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इट डजेंट मैटर. इट डजेंट मैटर. इट डजेंट मैटर का मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे हम बोलेंगे, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको रीडिंग करना होगा, आपको कुछ सुनना होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये सब चीज़ करना होगा. डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर व्हाट पीपल विल से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या आपको कहेंगे. व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप जब कहना कुछ स्टार्ट करते हो, देन पीपल विल लाफ और पीपल विल कॉमेंट यू, तो दैट डजेंट मैटर. इट डजेंट मैटर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट पीपल से, है ना, कि लोग क्या कहेंगे. तो इट डजेंट मैटर मतलब लोग क्या कहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको हम कहते हैं, है ना, इट डजेंट मैटर व्हाट पीपल विल से, है ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इट डजेंट मैटर. देन सेंटेंस 5, द फूड वाज डिलीशियस. द फूड वाज डिलीशियस, जैसे कि हम लोग कभी कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, है ना, तो कोई पूछता है खाना कैसा था, हम क्या बोले, या द फूड वाज डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था. ठीक है, द फूड वाज डिलीशियस. अगर है, हाँ ये खाना कैसा है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, हाँ द फूड इज़ डिलीशियस, इट इज़ डिलीशियस, आप कह सकते हो. कैसा था, तो द फूड वाज डिलीशियस. कैसा है, इट इज़ डिलीशियस, द फूड इज़ डिलीशियस, है ना, तो ऐसा आप कह सकते हो, द फूड वाज डिलीशियस. तो ये हो गया आपका 5 सेंटेंस, व्हाट डू यू नीड. देन सेकेंड वन इज आई होप सो. थर्ड वन इज डोंट बी रिडिक्यूलस. फोर्थ वन इज इट डजेंट मैटर. फिफ्थ वन इज द फूड वाज डिलीशियस, है ना. तो इसका मतलब भी हम आपको बताएं और किस सिचुएशन में ये सब को हम यूज करते हैं वो भी हम बताएं. ठीक है, तो आपको ये 5 सेंटेंस को सीखना होगा. अभी और 5 सेंटेंस हम लिख रहे हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स और 5 सेंटेंस हम यहाँ लिखे. फर्स्ट वन, डिड यू हियर दैट.
ठीक है, डिड यू हियर दैट मतलब आप वो सुने क्या, आप वो चीज़ सुने क्या, वो बात सुने क्या, डिड यू हियर दैट। ठीक है, आप वो सुने क्या, है ना। अभी अगर मान लो कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके अगल बगल में, पास पड़ोस में कुछ हुआ है, तो आप किससे बात करो तो आप उसको पूछोगे कि ऐसे कुछ हुआ था, आप वो सुने क्या, डिड यू हियर दैट, समथिंग वाज हैपन नेक्स्ट टू योर हाउस, आपके घर के पास में जो उधर जो घर है उसमें कुछ हुआ है, आप सुने हो क्या, डिड यू हियर दैट। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टे इनसाइड। स्टे इनसाइड कब हम कहते हैं, मान लो कोई बाहर जा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा या ठंडा बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, है स्टे इनसाइड, स्टे इन द हाउस, स्टे इनसाइड, भीतर रहो, घर में रहो, है ना, भीतर रहो, स्टे इनसाइड। ठीक है, तो ये हो गया स्टे इनसाइड। उसके बाद लेट इट गो। लेट इट गो मतलब कभी कभी हम किसी पुरानी बात को रट्टा लगा रखते हैं और उसी को ही दोहराते रहते हैं, तो कोई दूसरा को बोला अच्छा छोड़ो उसको जाने दो, लेट इट गो। ठीक है, लेट इट, जाने दो, नहीं तो लेट इट गो, इसको जाने दो, वो जाने दो, लेट इट गो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो लेट इट गो मतलब वो जाने दो, इसको जाने दो, है ना। उसके बाद आ गया आपका सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम मतलब बाद में मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम मतलब बाद में मिलते हैं, मतलब आपको बाद में देखेंगे ऐसे नहीं, बाद में मिलते हैं, है ना, सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम भी कहते हैं, सी यू लेटर बाद में, सी यू लेटर बाद में मिलेंगे, बाद में भेंट होगा, ऐसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद आ गया इट्स नाउ माई टर्न। इट्स नाउ माई टर्न मतलब माई टर्न, मेरी बारी, है ना। हम कुछ खेलते हैं, कुछ लूडो या चेस कुछ भी खेलते हैं, तो हम बोलते हैं रुको रुको अभी मेरी बारी है, इट्स माई टर्न, इट्स नाउ माई टर्न, ये अभी मेरी बारी है। ठीक है, इट्स नाउ माई टर्न और यू कैन से इट्स माई टर्न, है ना, तो मेरी बारी। ठीक है, एक एक करके हम किसी को पूछते हैं, हम बोले इट्स योर टर्न नाउ, यू स्टैंड अप, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न, ऐसे बोलते हैं, आपका बारी, आपकी बारी, आपकी बारी, हम बोलते हैं, है ना। तो इट्स नाउ माई टर्न मतलब अभी मेरी बारी। तो हो गया डिड यू हियर दैट मतलब आप वो सुने क्या, स्टे इनसाइड भीतर रहो, लेट इट गो जाने दो, इसको जाने दो, सी यू नेक्स्ट टाइम आपको बाद में मिलते हैं और बाद में भेंट होगा, इसको हम कहते हैं, और इट्स नाउ माई टर्न अभी मेरी बारी, है ना। तो ये हो गया टोटल आज का 10 सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लर्न दिस सेंटेंसेज एंड you will develop your confidence in spoken English tremendously. It is sure, I'm sure. Okay, so today the class अभी फिनिश करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम आएंगे हम क्लास नंबर 8 डे 7, आज डे 7 हो गया, डे 8 लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।